ये दिल बहुत जरूरी है, इसका व्यायाम हो जाता है। चलिए, भुजंगासन। देखो, सांप के कमर में दर्द वर्द नहीं होता है, जानवरों के नाम पे रखे गए आसन के नाम भुजंगासन। अभी हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर साहब हैं आंख के, आप भी अपना कुछ संबोधन देंगे तो बीच में हम इनको बुलाएंगे। डॉक्टर साहब, आंख के संदर्भ में। देखे करो तुम लोग, बच्चियां देखो कितना बढ़िया कर रही हैं। निरालंब भुजंगासन, शलभासन, शलभासन, हनुशलभासन। टिड्डी को जमीन पे पूरे शरीर को उठा दीजिए, देखें आप तो। एक आसन और आप लोगों को दिखाता हूं, ये कोशिश करिए, करो बच्चे, तुम लोग करो करो, तुम लोग करो करो करो। ये अर्धचक्र आसन है, देखिए बच्चे भी कर रहे हैं, बच्चियां भी कर रही हैं। बढ़, हाँ कौन हाँ, और श्वास छोड़ते हुए 15 बार, जैसे बिच्छी का आना होता है उस पर ऐसे टांगा को ऊपर रख दी, श्वास छोड़ते हुए बिच्छी के आने जैसा। हार्ट का प्रॉब्लम होगा, बीपी प्रॉब्लम होगा, कुछ नहीं होगा, करिए इसको। भगवान ने स्वस्थ होने के लिए आपके शरीर के अंदर मशीन बना रखी है। एक पैर से फिर दूसरा पैर उठाइए, 15 बार करिए। हाँ करिए। आजकल बैठ जाइए, आजकल गर्मी बहुत है, इस साल गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, हीट स्ट्रोक से बहुत लोग मर रहे हैं। ध्यान ये देना है कि नींबू पानी का सेवन करें आप लोग, नंगी खोपड़ी मत घूमे और नींबू पानी का सेवन करें। जब भी आपको गर्मी लगे छाए में बैठ जाए, तत्काल स्नान मत करें। और सबसे बढ़िया है सर को ढका रहना, दूसरा नींबू पानी का सेवन, हीट स्ट्रोक नहीं होगा। और बुखार आ जाए तो बुखार की दवा नहीं खानी, एक पैरास्टामॉल खा लिया, अपने आप ठीक हो जाएगा। चलिए अब पद्मासन में आ जाइए। पद्मासन, विश्वनाथ की जय। तो अब देखिए, तो बीमारियां हावी हो जाती हैं। करिए, ये 5 बार करना। एक बार और, सांस को हाँ, 2 आभ्यंतर प्राणायाम, अर्थात कुंभक आपको भीतर, आभ्यंतर माने भीतर कुंभक करना, कुंभक माने होता है श्वास को रोक लेना। एक बार और, बाह्य कुंभक, बाह्य कुंभक, बाह्यांतर प्राणायाम, श्वास को बाहर छोड़ के रोक दीजिए, तीनों बंद लगाइए, मूल ध्यान जालंधर, ठीक है।
और घुटने पे साथ रखिए, श्वास भरिए और श्वास को छोड़िए, पेट को अंदर खींचिए, पेट को हिलाइए, पेट को अंदर बाहर कीजिए। इससे आपके डायबिटीज के लिए जबरदस्त है, पेट के लिए अच्छा है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। अग्निसार, अग्निसार माने आपका या तो आधे घंटे बाद भी पानी पीना चाहिए, जिससे आपका जठराग्नि मजबूत हो, भोजन पचे। चलो हो गया, अग्निसार हो गया। अब मंद गति भस्त्रिका, भस्त्रिका माने दौकनी, गहरी श्वास लीजिए और छोड़िए, जितना श्वास आप लंबा लेते हैं उतना छोड़िए। भस्त्रिका माने होता है धौकनी। जब चाय की भट्टी लोग सुलगा देते हैं तो बेना हाँकते हैं या पंखा लगा देते हैं। धौकनी अक्सर आप सोचे जो लोहार होता है, जो खींचता था ना पहले, वो उससे अग्नि तेज होती है, आपके शरीर की दबी हुई ऊर्जा जागती है भस्त्रिका से। जो ऊर्जा दबी हुई है वो जगती है, प्राण सक्रिय होते हैं। वोल्टेज कम हो जाए तो न पंखा चलेगा, न एसी चलेगा, न फ्रिज चलेगा। वोल्टेज सही रहना चाहिए, 220 वोल्ट होना चाहिए। नहीं, आपके शरीर का वोल्टेज उम्र के साथ डाउन हो जाता है, आपका वोल्टेज बढ़े बुढ़ापे में भी, इसके लिए भस्त्रिका, ठीक है ना, भस्त्रिका प्राणायाम। अब थोड़ा सा 5 बार हो गया, 5 बार हो गया। अब थोड़ा तीव्र गति में, तीव्र गति में ऊपर आ, तेजी से, ब्लॉकेज जो होगा खत्म हो जाएगा, नली सली सब खुल जाएगी, बिल्कुल टेंशन नहीं कीजिए, इसको बढ़िया करिए। और हर अंग के लिए क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, ये हमारा रोज का योग क्लास होता है, बहुत बातें बताई जाती हैं। वो जो रोज योग में आएगा वही जान पाएगा। एक दिन में मैं क्या आपको घोल के पिला दूं, एक दिन में आप क्या जान पाएंगे। इसलिए जो योग में आएगा, निरंतर करेगा, उससे ही जानकारी हो पाएगी। यानी तीव्र गति हो गया, शांत। अब चेहरा खोपड़ी और भात माने तेज। अगर चेहरे पर तेज है तो आप कहते हैं कि प्रभामंडल आ रहा है आपका बढ़िया है, तो आप स्वस्थ दिखते हैं। और बीमार आदमी का चेहरा बुझ जाता है, जो निराश है, दुखी है, टेंशन में है, क्रोध में है, चेहरा बता देता है क्या है आप। तो प्रसन्न रहे, आपके चेहरे का तेज बढ़े, इसके लिए आप कपालभाति करिए। और कपालभाति से बहुत सारे रोग खत्म होते, बहुत सारे रोग खत्म होते। ये करिए, शुक्रिया। निरंतर आते हैं योग में। आपको आंख के संदर्भ में थोड़ी देर बताएंगे, छोटा सा संदेश, क्योंकि समय नहीं है। हम संत पलटूदास महाराज जी के चरणों में नमन करते हैं। 21 जून 2024 के योग दिवस के शुभ अवसर पर उपस्थित और इस मंच को और योग साधना शिविर को अध्यक्षता करते हुए परम आदरणीय श्री योग गुरु जी, आज साधना को मूर्त रूप प्रदान करने वाले और मंच पर उपस्थित हमारे दो परम आदरणीय साधक बंधु, नन्हे मुन्ने बच्चे और हमारे सामने बैठे हमारे वरिष्ठ और कनिष्ठ साथी के रूप में योग साधक बंधु, माताएं एवं बहनें, आज 21 जून के शुभ अवसर पर हम विश्व के लोगों को योग साधना के महत्व को बताए और आज के दिन 21 जून 2024 को, ये हर वर्ष 2024 ही नहीं, हर वर्ष 21 जून को विश्व योग दिवस में मनाने के लिए हम लोगों को प्रेरित किए। साथियों, अभी गुरु जी ने बताया
मैं जयप्रकाश, प्रवक्ता एज इंटर कॉलेज मुसाफिर खाना, जनपद अमेठी में लेक्चरर हूँ। और समय तो बहुत कम मिलता है, क्योंकि सुबह ही निकलना होता है, देर शाम को आना होता है, समय बहुत कम मिलता है। लेकिन जहाँ तक हमें समय मिलता है, निश्चित हम गुरु जी का आशीर्वाद लेने के लिए इस शिविर में आते हैं और साथ ही सबका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और आज भी हम हार्दिक नमन करते हैं गुरु जी का कि अपना आशीर्वाद और स्नेह हमारे ऊपर निश्चित रूप से बनाए रखेंगे। साथियों, मैं इस योग के महत्व को अपने एक भोजपुरी गीत, चूँकि हमारा घर जिला बलिया पड़ता है और भोजपुरी से संबंधित है, तो मैं चाहूँगा कि 2 शब्द है, 2 लाइन में हम अपनी बातों को समाप्त करना चाहेंगे एक गीत के माध्यम से। ये कैसा जूना दीना, ये कैसा जूना दीना अभैले महान है, एक ऐसा जूना दीना अभैले महान है। विश्व के लोगवा सब, विश्व के लोगवा सब कर योगाभ्यास है, विश्व के लोगवा सब, विश्व के लोगवा सब, विश्व के लोगवा सब कर योगाभ्यास है, विश्व के लोगवा सब कर योगाभ्यास है, विश्व के लोगवा सब। ये प्राणायाम योगा, ये प्राणायाम योगा, ये कसरत ये आसन है, ये प्राणायाम योगा, ये कसरत ये आसन है, ये प्राणायाम योगा, ये कसरत ये आसन है। स्वास्थ्य जीवन का ये हमें, स्वास्थ्य जीवन का ये हमें मरवा खा जाना है, स्वास्थ्य जीवन का ये हमें मूल्य योगा के समझी, मूल्य योगा के समझी लेते की जानी जी, मूल्य योगा के समझी लेते पहचानी जी। गुरु जी शरण में सीखी, गुरु जी शरण में सीखी एकाकी आदत जी, गुरु जी शरण में सीखी। बंधुओं को मेरा प्रणाम। संत पलटूदास योगपीठ निरंतर काफी वर्षों से योग की प्राणायाम करा रहे हैं गुरु जी। मैं इनसे कैसे जुड़ा, थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। पर्यावरण पार्क में एक दिन मुझे जाना हुआ, उस दिन गुरु जी नहीं थे, तो 2-4 लोग थे, कर रहे थे। मैंने कहा क्यों, कैसे कर रहे हैं आप? कहे तब इनका आपका नाम ही कि धर्मेंद्र गुरु जी हैं, वो योग कराते हैं, योग कराते हैं। तो उसी दूसरे दिन मैं गया तो आपसे मुलाकात हुई और निरंतर मैं जुड़ा, कई वर्षों तक जुड़ा रहा। अभी भी चूंकि व्यस्तता इतनी रहती है, मैं प्रतिदिन नहीं आ पाता, लेकिन मैं प्रतिदिन अपने घर पर तो करता ही हूँ। और उस योग के कारण से निश्चित जान लें कि कम से कम 10-11 साल हो गया है, कोई दवा नहीं लेनी पड़ी, बुखार भी नहीं हुआ। और जब कभी भी खांसी जुखाम या कुछ होता है, उज्जयी प्राणायाम करके उस खांसी से निजात पा जाते हैं। यदि सर्दी हुई तो अग्निसार
और तीव्र गति से भर्त्सिका करने से उसका निजात मिल जाता है। और ये भी हम आपसे एक सूचना दे दें कि मेरी पत्नी भी आपसे जुड़ी और आपके योग से प्रशिक्षण लेने के बाद रामराजी विद्यालय में उनका योग अपना चलता रहता है। सिर्फ महिलाओं के लिए चलता है, लेकिन ये वह आपके आशीर्वाद से ही चलता है। इस समय वो थोड़ा सा बीमार हैं, बम्बई में हैं। उनके आँख में रेटिना में होल हो गया है, उसका ऑपरेशन हुआ है। वो वहाँ पर अपना अभी इलाज में है, नहीं तो वो भी इस स्थान पर आती। आज सुबह ही फ़ोन करके उन्होंने बताया कि सर आपका जो है योग क्लास चल रहा है, आज योग दिवस पर वहाँ आप अवश्य जाइएगा। और मैं इसलिए यहाँ आया हूँ। योग के बारे में हम कुछ बताएं, ये थोड़ा सा दीपक दिखाना होगा, क्योंकि आपसे ज़्यादा इस सुल्तानपुर में योग की जो ये ज्योति जल रही है, आपने ही जलाया है। और जितने भी आपसे जुदा होकर के भी योग कर रहे हैं, आप ही के कारण कर रहे हैं। चाहे आपकी प्रतिस्पर्धा में कर रहे हों और चाहे आपके ही द्वारा वो बनाए गए हैं, लेकिन आपका निरंतर योग क्लास और आपका निरंतर जो ये हमें मार्गदर्शन मिलता है। कहीं भी रहते हैं, कभी कोई बात यदि हमारे समझ में बात नहीं आती तो आपसे फ़ोन पर बात करते हैं और आगे उसको करते हैं। और बीच बीच में प्रयास करता हूँ कि आपके योग क्लास में मैं आ जाऊँ और करूँ। और योग दिवस का ये 21 दिवस जो है, ये आज दिन का सबसे बड़ा दिन है। और योग जीवन का सबसे बड़ा प्रक्रिया है। जो योग करता है वो सदा सर्वदा प्रकाशमान रहेगा और उसकी आभा जो होती है चेहरे पर, वो एक बहुत ही विचित्र टाइप की होती है। लोग पूछते हैं आखिर आप करते क्या, जो इस तरीके से आपको इतना सुंदर सारी बात है, लेकिन निरंतर करना पड़ेगा। आप यहाँ नहीं आ पाए, घर पर करें, रास्ते में रहें, वहाँ करें। रास्ते में मैं जाता हूँ कभी यात्रा पर, तो ट्रेन पर कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये सारी चीजें हम अपने यात्रा में करते हैं। नात रिश्तेदार के यहाँ जाइए, वहाँ भी योग कीजिए और लोगों को जोड़िए, इसके बारे में लोगों को बताइए। तो तब तो योग दिवस के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत ही बधाई के पात्र हैं, जिनके कारण से विश्व में जितने भी देश हैं, कमोबेश आज उनका वो लोग इससे योग से जुड़े हैं, वहाँ संस्थाएं बनी हैं, सारे योग पूरे विश्व में चलता रहता है। आप सभी योग साधक हैं, योग साधना से जुड़े हुए हैं और निरंतर आप सब आते रहते हैं, इसलिए आप लोग वो ज़्यादा बताना ये हमारे समझ से बहुत ही अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जो निरंतर करता रहता है उसको अपनी अनुभूति होती है कि हम कैसे योग को और अच्छे ढंग से करें। और हमारे गुरुजी, जिनको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, जिनके कारण से ये जीवन में बहुत भारी परिवर्तन आया है मेरे और हमारे परिवार में। हमारे पिताजी अभी 22 जनवरी को मरे हैं, लेकिन वो मरने के 15 दिन पहले तक योग व्यायाम करते रहे, कपालभाति करते रहे, वक्रासन करते रहे, ये और प्राण त्यागे हैं। लेकिन अनुलोम विलोम उस दिन सुबह भी किए थे मेरे सामने, ऐसी उनकी स्थिति थी और वो सब आया है योग के माध्यम से और आप गुरु जी के माध्यम से ही परिवार में गया है। तो इसके साथ ही योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए, आप सबको प्रणाम करते हुए मैं अपनी वार्ता को संपन्न करता हूँ। कहते हैं
गुरु गोविंद को खड़े साधो जाति पाए बलिहारी गुरु महिमा परंपार गुरु की महिमा परंपार गुरु की महिमा परंपार गुरु शरण में जाके बंदे गुरु की महिमा परंपार गुरु की महिमा परंपार गुरु की महिमा परंपार गुरु की ज्ञान नहीं मिलता है गुरु की ज्ञान नहीं मिलता है ज्ञान का पार नहीं खुलता है ज्ञान का पार नहीं खुलता है एक गुरु ही ऐसा है जो अंधकार से प्रकाश की ओर लाता है बिल्कुल भोग की तरह ही न कोई दो मिनट तो घर पर कोई बिना उसके भगवान नहीं होता इसलिए हम पैदा होते हैं कभी सर्वप्रथम माँ गुरु होती है उसके बाद में आपको ना जाने गुरु होते हैं उसके भोग की तरह ही न कोई पहले क्या है परंपार गुरु की महिमा परंपार गुरु के ज्ञान नहीं मिलता ज्ञान पार नहीं मिलता ज्ञान पार नहीं मिलता जीवन सार नहीं मिलता है 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 रह सदा महिमा परंपार गुरु की महिमा परंपार गुरु की महिमा परंपार गुरु शरण में जाके बंदे की महिमा परंपार गुरु की महिमा परंपार हम लोगों का बहुत सौभाग्य जो हमारे डॉक्टर साहब आज उपस्थित हुए हैं हम लोग दूसरा दर्शन पाके धन्य हो गए हैं कहना क्या गुरु की महिमा गुरु की महिमा अजब निराली डाली में हरियाली गुरु की महिमा गुरु की महिमा अजब निराली गुरु की महिमा अजब निराली गुरु की महिमा अजब निराली सूखी डाली से सूखी डाली से हरियाली हमारे भगवान होते हैं डॉक्टर साहब जैसे ही मरीज को छू दिए उसकी जीवन हरी भरी हो जाती है कहना क्या है गुरु के वचन में जाए न खाली गुरु का वचन न जाए खाली गुरु के वचन में जाए नहीं खाली गुरु का वचन जाए नहीं खाली झूठा ये संसार गुरु की अपरंपार गुरु की महिमा अपरंपार गुरु की महिमा अपरंपार आप लोग भी ताली से भजन का सेवा कीजिए यही जीवन का भाग है क्योंकि ताली बजाने से सारे तंत्र खुल जाते हैं डॉक्टर साहब सब गए थे यहाँ पे मेरा जी हमारे बाबा को लेके गए थे वहाँ पे एक ताली का ही गाना था लोग चला रहे थे ताली का छोड़
काले 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 अरे काले काले काम करे क्यों ये गंगा काम करे तो क्यों ये गंगा काम करे तो क्यों ये गंगा काम करे तो क्यों ये गंगा होगा कैसे उधार महिमा परंपरा महिमा परंपरा गुरु शरण में जाके बंदे गुरु शरण में जाके बंदे गुरु शरण में जाके बंदे गुरु की महिमा गुरु की महिमा गुरु की और कहते हैं पलटू संत के वचन को खाली करे न कोई भूख मन में विश्वास करे कोई पे होगी पलटू संत और अग्नि जल छोटा सही जनी को जो चाहे तो ये करही इनसे सब कुछ संत जो चाहे तो करे पलटू हरि दरबार संत मिले जे संत है कैसे उतरे गुरुवर से मिलने के बाद में आदि अंत के कनक है आदि अंत में कनक है गहना महल में हो पलटू जैसे जन्म में गहना कनक न हो पलटू संत है आईना सब देख कहीं सब माही तेरी सोच मुख अपना आईना टेढ़ा जो कुछ है जो टेढ़ा मेढ़ा हूँ मैं मुख आईना नहीं है आप कहते हैं पलटू जग में आई कर पाप किए भर पे पलटू जगत में आई के पाप किए भर पे लिखो रहा जो नसीब का संतन डाला में अंत मिटा देते हैं सारे पाप को ये पलटू गहरे बैठ कर ढूंढे लागे यही कारण तीरथ गए तो संतन यही कारण तीरथ गए तीरथ व्रत में कुछ नहीं है जो गुरु के चरणों में है वो कहीं नहीं आइए भजन उसके बाद में हमारे अन्य साथी
स्वास्तिक बरनवाल जीतेश बरनवाल आदर हरिओम एवं स्वास्तिक बरनवाल जीतेश बरनवाल हरिओम स्वास्तिक बरनवाल उसके बाद रुद्र प्रताप सिंह स्वागत कीजिए आप लोग।
राकेश साहब तो फोटो खींचते ही आप सब खींचते रहते हैं। राकेश भाई हाँ आपकी फोटो खींच टाइम भाई है सबके खींचते रहते हैं। भूतपूर्व मतलब यहाँ आप लोगों ने उनको नहीं देखा है, लेकिन इन्होंने बड़ी सेवा की। जल्दी से आइए। आप जगदीश कसौदन है, सह प्रभारी है और बहुत दिनों तक संत पलटूदास संस्था की सेवा की आपने। अब थोड़ा सा कम चलते फिरते हैं। संत पलटूदास योगपीठ आपको सम्मानित करता है और आप दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें। ताली बजाइए। आदरणीय जगदीश जी सह प्रभारी, आपने बहुत बहुत सेवा किया संस्था। और हमारे शेर साधक, आवाज नहीं इसको क्या, यंग बॉय आदरणीय रघुवंश लाल शास्त्री जी, आइए। तब से आप निरंतर साधक हैं, निरंतर आज भी रोज योग में आते हैं और आपकी अवस्था 85 साल है, 85 ईयर्स। इनसे प्रेरणा लीजिए कि 85 साल की अवस्था में योग करते। ताली बजाइए। और आपको संस्था सम्मानित करती है कि ऐसे ही आप दीर्घायु हो, आप स्वस्थ हो, प्रसन्न रहें। आदरणीय शास्त्री जी, आप बहुत विद्वान आदमी हैं और बहुत ही शानदार व्यक्ति हैं। कुछ बच्चियां नृत्य करना चाहती हैं तो माइक क्लासेस कर दीजिए, तो कर लें। देखिए हमारे योग्य और हमारे बीच माननीय गुरु जी का स्वागत हमारे हरिराम बाबू जी करेंगे और तालियों के साथ आप उनका स्वागत करिएगा। तालियों के साथ स्वागत करिए भाई गुरु जी का। धन्यवाद। अभी भी सभी लोग नहीं आए हैं, भी आ रहे हैं। राम बाबू हमारे अभी बहुत सक्रिय साधक है, बहुत सक्रिय, जब तक जुड़े बहुत सक्रिय। धन्यवाद। तालियों से भैया स्वागत किया जाए। हेलो, तो हमारे कमेटी के
कार्यकर्तागण है जो संरक्षक बनाए गए हैं, उन लोगों से मैं कहूँगा एक बार वहाँ पे पहुँच जाए सब लोग, और वहाँ पे जो है बाल्टी बर्तन पूरी व्यवस्था करके जो स्टार्ट कराया जाए, भोजन स्टार्ट कराया जाए सबका। तो हम चाहेंगे सब लोग हमारे कार्यकर्ता जो बनाए गए कमेटी के, वो लोग भी होगा परिवार के लोग भी सब हमारे वहाँ पे खड़े हो जाए एक बार, सब लोगों को, सब बच्चों को एकदम व्यवस्था कर दे, कहीं कोई दिक्कत ना आने पाए। ये सब लोग आप लोग की जिम्मेदारी के साथ वहाँ पे एक बार खड़े होके पूरा जो है कहीं कोई दिक्कत ना आने पाए। जितने भी कमेटी के हमारे कार्यकर्ता हैं और परिवार वाले भी जितने भी लोग हैं, सब लोग वहाँ पे पहुँच जाए।
Thank you.